ये जी हमने ये सारा प्रोसेस आपके सामने किया है। ये इस तरफ देखिए, ये हमने छत्तों को लिया, पहले उसको उसकी सारी जितना भी उसमें कचरा था, कोई बखियाँ थी, वो साफ़ की। उसके बाद इसको छानने के बाद 2 बार छानने के बाद इसको जो छत्ते वाला है, जो छत्ते जिसके साफ हैं उनको छत्तों में डाल दिया है, और जो बाकी है उसको हम इस कंटेनर में डाल। अच्छा, ये भी हमने एक दफ़ा साफ़ किया था, उसके बाद अभी दूसरी दफ़ा। आप लोग पूछते हैं जी कैसे साफ़ कैसे करते हैं इसको, बड़ा ही देसी तरीके से, कोई इसमें हम केमिकल तरीका इस्तेमाल नहीं करते, ना हम शहद को गर्म करते हैं। इसको 2 दफ़ा पहले हमने नथारा है, उसके बाद इसको तीसरी दफ़ा हम इस तरह नथार रहे हैं। ये हज़ारों सैकड़ों सालों से यही तरीका इस्तेमाल हो रहा है, और हम आज भी इसको इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल इसमें ऐड ना हो, कोई किसी किस्म की मिलावट ना की जाए। शहद को अगर आप गर्म करेंगे, कोई लोग ऐसे हैं जो कि शहद को गर्म करते हैं और उसको बड़ा ही लिक्विड बना के फिर उसको उसके अंदर उसको पैक करते हैं। शहद को गर्म करने से 250 से ज़्यादा जो शहद के अंदर खसूसियात होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। तो शहद को गर्म कभी मत करें। इवन अगर आपने घर में भी जो खालिस शहद होता है वो क्रिस्टलाइज होता है, उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, अगर उसमें ग्लूको लेवल या उसमें जो फ्रूक्टोज लेवल ज़्यादा हो तो वो शहद जम जाता है। कभी भी उसको उबालें मत, बल्कि शहद को खाने के लिए भी उसको आप उबलती हुई चीज़ में या ऐसे कैसे ना जो बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर उसको मत डालें, उसकी